अचार संहिता हट चुकी है, नई सरकार बन चुकी है, तो अब अचार खा सकते हैं। एंड मेरे पास अचार का पूरा ढेर लगा रखा है। कुछ बाहर का है, कुछ घर का है, कुछ 5 रुपए का है, कुछ 10 रुपए का है। ओए! पूजा की याद में मेरे आंसू नहीं निकल रहे, बल्कि अभी खाना बना रहा हूँ इसलिए निकल रहे। मतलब हाँ, रीज़न तो पूजा ही है आंखों में से आंसू निकलने का, क्योंकि वैसे मुझे बना बनाया खाना बन जाता है। और अभी मैं खुद कुक कर रहा हूँ दाल, जो मेरे आंसू निकाल रहा है फिलहाल। जो प्याज है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तेज़, आज तक से भी तेज़ है। वैसे तो गर्मियों में कुक करना मुझे बहुत ही ख़तरनाक काम लगता है, क्योंकि बिना पंखे के आपको खड़ा रह के इतनी देर तक कुक करना होता है। सो हैट्स ऑफ जो करते हैं, स्पेशली लेडीज़, वाइफ्स, मम्मीज़, फलाना ढमकाना, सब ये काम करते हैं। सो हैट्स ऑफ उन सबको। एंड ऐसा नहीं, कुछ मर्द भी करते हैं, जैसे मेरे डैड, वो भी कुकिंग में मम्मी की बहुत हेल्प करते हैं। कुछ हद तक मैं भी करता हूँ कभी कभी, पर मेरा वो है कि कभी कभी का, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती है जितने मेरे डैड को आती है। बट ये कि जितना मेरे हद में है उतना मैं कर लेता हूँ बस में, क्योंकि फिर वही है ना कि ऐसा खाना ना बना दो कि बंदा खाना ही छोड़ दे, हंगर स्ट्राइक पे चले जाए। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो तो प्लीज़ अपना वैल्यूबल कमेंट ज़रूर शेयर करें। एंड यार सीरियसली बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, देख रहे हो मेरी आंखों का क्या हाल हो रहा था। मैं पहले फोकस करता हूँ और फिर बात करता हूँ। मेरे साथ ऐसा है कि अगर आपको मुझसे कोई काम कराना ना, स्पेशली घर रिलेटेड, तो गाने लगा दो तो मैं चाहे पूरे घर के काम कर दूँ। एंड आई बिलीव ये केस मोस्ट ऑफ दी लोगों के साथ होगा। एक्चुअली मेल्स के साथ तो होगा, लड़कों के साथ तो ऐसा होगा, आई कैन गारंटी फॉर दैट। तो मेरे साथ तो ऐसा ज़रूर है कि मुझे अगर घर का काम करना तो मुझे बैकग्राउंड में चाहिए म्यूज़िक। एंड फिलहाल मैं कुक करते करते अपनी जो दाल बना रहा हूँ, मेरी दाल गलती है कि नहीं तो दाल मैं कुक कर रहा हूँ। एंड मुझे इसका एग्जैक्ट नाम तो नहीं है याद, पर ऑरेंज वाली दाल बना रहा हूँ मैं। एंड ये तड़का लग रहा है, तो इतनी कुछ स्पेशल कुकिंग नहीं है मेरी, कुछ मेरी कुकिंग स्किल्स है नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही रेयरली बनाता हूँ। मैं फिर भी थोड़ा जो होता था स्नैक्स वाला चिकन बना लेता था या ग्रेवी वाला चिकन बना लेता था। अब मुझे इतनी आदत पड़ चुकी पूजा के खाने की कि मैं बहुत रेयरली बनाता हूँ। सो फिलहाल एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। एंड स्पेसिफिकली आपको ऐसे टाइम पे कुकिंग आनी चाहिए कि आपके घर वाले जब गए हो तो आपको कुछ तो आना चाहिए मैगी के अलावा भी बनाने के लिए, क्योंकि गर्मियों में आप जितना अवॉइड कर सकते हो बाहर, मतलब आप वैसे भी आप कितने दिन खा सकते हो बाहर का, मतलब एट द एंड ऑफ द डे मनी मनी मनी। सो मनी एज वेल, हाइजीन, हेल्थ, जो भी बोलो, गर्मियों में आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना चाहिए। सो मैं अपनी दाल गलाता हूँ, और अगर गल जाती है तो आपको दिखाता हूँ। दाल मैंने चढ़ा दी है। एंड जितनी देर में दाल को सीटी लगती है, भाई कल तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। जिसने मैच देखा होगा उनको पता होगा कि जो विनिंग परसेंटेज थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। बीच में स्टार्टिंग ऑफ द मैच इंडिया की परसेंटेज हायर थी, एंड इन बिटवीन बाय 15 ओवर जो परसेंटेज थी वो पाकिस्तान की हायर थी, फेवरिंग दी करंट कंडीशन। बट द कमबैक जो इंडियन टीम ने किया वो तो भाई देखने वाले सब हैरान रह गए कि इंडिया का वो वर्ल्ड कप में T20 में सबसे जो लोवेस्ट उनका जो उन्हें था स्कोर डिफेंड किया, जिस विच इज़ कमेंडेबल इन इटसेल्फ। सो देखते हैं मेरी दाल गली की नहीं। मैंने कितनी 4 सीटी लगाई है, अंदाज़न मेरे ख्याल से 3 या 4 सीटी में हो जाना चाहिए काम। दिखने में तो सही है। नमक चेक कर लेते हैं स्वाद अनुसार है कि नहीं। नमक टाटा का टाटा नमक। खाने तो मैं अपने हाथ की दाल लगाऊँ भी, पर कुछ अगर ऊंच नीच हो जाए या हम कभी मिल ना पाए तो कोई भूल मेरे से हुई या गलती हुई होगी तो माफ़ कर देना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं अपने हाथ का खाना लगाऊँ। मुझे और कुछ नहीं बस मुझे लग रहा है नमक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। नॉट बैड, बट थोड़ा सा नमक डालना ही पड़ेगा। अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही दाल टेस्ट करने के बाद, बट मैं खाने वाला हूँ इसको चावल के साथ, क्योंकि
तो रोटी मेरे बस की नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैं हमेशा अच्छा रहा हूँ। तो जब मैं रोटी बनाता हूँ तो वो मैप्स बन जाते हैं। तो मैप अभी मेरा खाने का मन नहीं है। चावल सबसे इजी और बढ़िया। गाढ़ी हो गई दाल। अभी भी कितनी दाल अंदर चिपकी हुई है। क्या मुझे पानी डाल के इसको थोड़ा लाइट कर लेना चाहिए और नमक डाल लेना चाहिए? कर लेना चाहिए। सो दाल मेरी रेडी है, नमक मैंने डाल दिया एंड चावल चढ़ चुके हैं। एंड मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने दाल शायद ज़्यादा बना ली। वैसे रात को भी काम आ जाएगी बट फिर भी बच जाएगी। सो अगर कोई अपने आप को कल लंच पे इनवाइट करना चाहता है तो दाल मेरे पास है। एंड अपने लाल कुकर में मैं चावल चढ़ा के आपको दाल चावल तो खिला ही सकता हूँ। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो अचार संहिता हट चुकी है, नई सरकार बन चुकी है, तो अब अचार खा सकते हैं। एंड मेरे पास अचार का पूरा ढेर लग रखा है। कुछ बाहर का है, कुछ घर का है, कुछ 5 रुपये का है, कुछ 10 रुपये का है, कोई 20 रुपये का है। सो ये जो मैंने अचार के रेट बताई है वो रेट है जब हम किसी से लेते हैं ना। कोई बोलते हैं कि हमने अगर किसी से अचार लेना तो उनको कुछ पैसे देने चाहिए। तो वो ये किसी को 5 दिए, किसी को 10 दिए, किसी को 20 दिए। पर वो ये कि घर के अचार की बात ही अलग होती है। बट कोई अगर मुझे बता सकता है कि वो पैसे क्यों देने चाहिए, हम अगर किसी से अचार लेते हैं, बट जो मार्केट में ले रहे हैं तो पैसे दे के लेना पड़ता। बट हम अगर किसी नोन से ले रहे, कोई हमारे को अचार बना के देता, तो उनको थोड़े से पैसे क्यों देने चाहिए। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मेरी भी नॉलेज बढ़े और साथ साथ मैं दूसरों को बता सकूं कि क्यों हमारे को वो शगुन या टोकन ऑफ मनी देना चाहिए अचार के लिए। तो मैं अचार इन्जॉय करता हूँ, अपना खाना इन्जॉय करता हूँ। एंड कमेंट में ज़रूर बताना। सो पूजा को प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है एंड मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है कि इनको पानी दिया जाए। तो इससे पहले ये सूखने लग पड़े, इनको मैं पानी देता हूँ। अगर गलती से ये सूख गए तो पूजा ने आके मेरा सुख चैन सब छीन लेना। सो पानी दे देता हूँ फटाफट से। Later. ये देर रात अपने एनफील्ड की टेस्टिंग कर रहा है। ऐसे लोगों का चलान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब रात को ऑलमोस्ट ये आवाज़ सारी जगह गूंज रही है। आपको पता नहीं कैमरे में पता चलेगा कि नहीं, बट ये आवाज़ जो पूरी जगह गूंज रही है जब वो अपने पटाखे निकाल रहा है। मतलब ऐसे सरफिरे लोग हैं ना, मतलब दिमाग जो मतलब पता नहीं घर पे छोड़ के निकला ही है। उसको 12 बजे रात को याद आ रहा है कि मैंने अपना साइलेंसर टेस्ट करना है, वो भी एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। सो ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। और रात को तो क्या ही एक्शन होगा, बट स्टिल निकल गया बेफ को। बट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए एक्चुअली में। मतलब दिन में एटलीस्ट पुलिस को चेक रखना चाहिए कि ऐसे ये बाइक का जो अपना साइलेंसर फाड़ के रखते हैं ना, और अब ये पूरी रात इसने सबको डिस्टर्ब किया पाट पाट पाट। मुझे पहले लगा कि कोई नॉक कर रहा है, सीरियसली मुझे ऐसे लगा कोई क्लास पे नॉक कर रहा, ठक ठक ठक। पर ये था कि डोर खुला था। और जब मैंने बाहर जाके देखा तो ये इनफील्ड की टेस्टिंग हो रही है रात को, सारे दुनिया को डिस्टर्ब करने के लिए। मतलब कुछ भी करे जाओ। सो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे देश की नई सरकार बन चुकी है एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार जो हमारे देश को नेतृत्व करने वाले हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मुझे सीरियसली मुझे फुल नेम नहीं पता था मुझे सिर्फ नरेंद्र मोदी ही पता था। एंड ज्ञान ने मुझे सीरियसली ये पूरा नाम बताया कि उनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो हमारे को बच्चों से भी काफ़ी बार सीखने को मिलता है। एंड सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और उसमें आपको या डिनाई भी नहीं करना चाहिए, छुपाने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। और मुझे नहीं पता था तो सीरियसली नहीं पता था। मुझे यही पता था कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बट मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि इनका पूरा नाम ये है। सो थैंक यू ज्ञान मुझे बताने के लिए। एंड जैसे कि मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला था कि अचार का कमेंट ज़रूर करना कि हम अचार के पैसे क्यों देते जब हम किसी अपने से अचार लेते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू अगेन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।